जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर किसी भी खिचड़ी सरकार में आ जाए या फिर अकेली आ जाए, जो होने वाला नहीं है, कभी नहीं आपको कभी नहीं, प्रश्न ही नहीं खड़ा, कभी नहीं, प्रश्न ही नहीं, पूरी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं? पूरी तरह से कांग्रेस का जहां तक सवाल है, अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख, यदि अंग्रेजी में कहना चाहिए अपनी क्रेडिबिलिटी, ये पूरी तरह से खो चुकी है। उनको तो ऐसा नहीं लगता, उनको तो ऐसा नहीं लगता, वो तो जीजा जी को ला रहे हैं अभी। जीजा जी कह रहे हैं मैं भी आ रहा हूँ। न लगता हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश की जनता को यही लगता है। वो कह रहे हैं कि बुलाने वाले हैं, उनको लगता है ये बुरा सपना है, उनको लगता है ये पूरा बुरा सपना है जो मोदी जी प्रधानमंत्री या बीजेपी के 10 साल हो गए, ये बुरा सपना है। बुरा सपना कभी ना कभी तो नहीं, वैसे भी कोई भी इंसान दिन में भी स्वप्न देखता है, वो तो अलग की बात है। वापस आएगी कांग्रेस, स्वप्न देखना कोई कभी कांग्रेस वापस आएगी? हाल फिलहाल आपको आपको आप पूरे जुड़े हुए हैं, आपकी राजनीतिक करियर बहुत जुड़ी हुई है, आप मास लीडर हैं बीजेपी के, आपको लगता है ये जो ट्रेजेक्ट्री है, जो अप एंड डाउन है, इसमें कांग्रेस वापस आएगी? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का रिवाइवल हो पाएगा। कांग्रेस का भविष्य क्या लग रहा है आपको? मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन नहीं, मगर फिर भी लेकिन मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ब्राइट इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह उचित भी नहीं होगा ब्राइट शब्द का प्रयोग करना, कि उसमें कभी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। इस ब्राइट शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस समय के हालात को देखते हुए स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है अब कांग्रेस की। पूरी लॉबी है इधर, वो कहती है कि 15 से 20%, 20 से 25% वोट अभी भी कांग्रेस पार्टी वो तो कभी कभी इंडिपेंडेंट भी लड़ जाते हैं, तो 15, 20, 25 और 30%, 35% वोट। आपके चैलेंजर कौन है? आपके चैलेंजर कौन है राष्ट्रीय स्तर पर? बीजेपी के कोई ना कोई चैलेंजर तो होना चाहिए ना। चैलेंजर कौन है? आप किसको देखते हैं चैलेंजर के हिसाब से इंटरनेशनल लेवल? पॉलिटिकल पार्टीज में तो हमको फिलहाल तो कोई दिखाई देता नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि हेल्दी डेमोक्रेसी में होना चाहिए। जो नहीं है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। होना चाहिए लेकिन नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, करें क्या? अब मैं फिर से वही वापस सवाल पे जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंका के आधार पर हम ईवीएम पर वर्डिक्ट नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। प्रशांत भूषण को शंका है, उसका मतलब नहीं है कि हम उसके ऊपर उसके आधार पर ईवीएम को ही नकार दें और कह दें पूरे सिस्टम को बदल दीजिए, मगर उसी सवाल को आगे ले जाते हुए शंका के आधार पर, जैसे कि शंका के आधार पर लोगों ने सीए के बारे में कहा, मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की कि आपकी जो है आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, जो सुख नहीं हुआ। अगर शंका के आधार पर अगर बीजेपी कह रही है, तो मैं इसको स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं आपसे कि शंका के आधार पर आप कह रहे हैं देखिए ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कोटा लाएगी, ये कांग्रेस पार्टी आपकी संपत्ति ले लेगी, ये कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र को लेके किसी और को दे देगी, किसी और समुदाय को दे देगी, ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कोटा जुडिशरी में ले आएगी, ये कांग्रेस पार्टी की पूरी जो आधार है वो एक तरफ से घुसपैठियों को आपका मंगलसूत्र लेके वो घुसपैठियों को दे देंगे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पहले तो ये मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं शंका के आधार पर नहीं कह रहा हूं। शंका के आधार पर नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे प्रधानमंत्री भी जो कहते हैं शंका है, ऐसा नहीं है। माने अब तक का जो एटीट्यूड रहा है, जो अब तक का कांग्रेस का ट्रेंड रहा है, समय समय पर जो बातें उनके द्वारा कही गई हैं, जो कमीशन उन लोगों ने बनाया, कमीशन की जिस प्रकार की रिकमेंडेशन आई हैं, इन सब सारी चीजों को देखते हुए यह लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को यदि क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी तो यह सब सारी चीजों को इंप्लीमेंट करेगी। इस आधार पर मैं कह रहा हूं, शंका के आधार पर हम देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहते।